वो ऐसा है कि पढ़ने वाला पढ़ेगा। अच्छा। घूमने जा रहा है, मैं खुद जाता रहता हूँ, हाँ। ठीक है। घूमने जाएंगे तो वो खुद की मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ओके। लेकिन आप जब पढ़ रहे हो ना तो दुनियादारी भूल जाओ। जिस टाइम पे पढ़ रहे हो उस टाइम पे स्टडी पे फोकस करो। बाकी उसका टाइम है दोस्तों से मिलने को, बाहर जाने को, सब सब चीज़ का टाइम है। आपके पास टाइम हर चीज़ का रहेगा, तो टाइम होता है सर, और एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। ओके। साथ में, क्योंकि वो जो फेज आता है ना, कुछ चीज़ें आप घर वालों से शेयर नहीं कर सकते। शेयर नहीं कर सकते हो, हाँ, लाइफ में कुछ। हाँ, कुछ चीज़ें होती है जो शेयर नहीं कर सकते हो। आपने घर से भी किसी ने कभी कुछ बोल दिया आपको, तो किससे शेयर कैसे करोगे? शेयर करोगे? सही बात है। मेरा स्कूल का दोस्त है कमल। वो एक ऐसा इंसान है सर, मैं साल भर बात ना करूँ, वो मेरी आवाज़ से पहचान जाता है कि मैं दुखी हूँ या नहीं हूँ। तो ओके। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मेरे को समझा है हर चीज़। अच्छा। अरे नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल टी विद टॉपर इनिशिएटिव बाय अन अकेडमी। और आज हमारे बीच पे मौजूद हैं एक ऐसे स्टूडेंट जिनकी जर्नी कैसी रही एसबीआई पीओ को लेकर, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो बड़ा चैलेंजिंग होता है। और आज के टाइम में अगर मैं बताऊं कि इस तरह की वीडियो से आपको आपकी कमियां पता चलती है, आपको गाइडेंस पता चलती है, मेंटरशिप पता चलती है। तो वेलकम करते हैं मनीष, स्वागत है आपका इस शो थैंक में। यू सर। तो सबसे पहले ये बताओ कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है, मैं अन अकेडमी के साथ अभी बैठा हूँ, आपसे बात हो रही है सर। इट्स गुड, हैविंग ए गुड टाइम। अच्छा, ये बताओ अभी क्या किया अपने बारे में, कुछ बताओ अपनी फैमिली के बारे में, एजुकेशन सर के बारे में। जैसे मेरा नाम आपको पता है, मनीष मनीष। यादव है। मैंने सर केवीएस से अपना स्कूलिंग किया है। Okay. किया KV1 बजाज नगर जयपुर। अच्छा। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया है जयपुर से ही। तो ग्रेजुएशन में क्या किया था आपने? सर बीकॉम किया है मैंने। बीकॉम किया था। और अलॉन्ग विद द बीकॉम मैंने सीएस किया है सर। अच्छा। कंपनी सेक्रेटरी। ओके। तो कोई जॉब वगैरह भी की सर आपने बीच में? हाँ सर, इससे पहले मैंने आदित्य बिरला में जॉब की है। अच्छा। और उसके बाद में वहाँ से मैंने स्विच किया। उसके बाद फैमिली मतलब बोला कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करो। अच्छा। एंड आई वाज वेरी वीक इन, मतलब वो सब चीज़ें मुझसे हो नहीं पा रही थी उस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि एक हिसाब था सर, स्कूल के बाद में कभी कैलकुलेटर से हाथ नहीं हटा। कॉमर्स बैकग्राउंड से तो कैलकुलेटर मिलता है ऑब्वियसली, बोर्ड्स एग्जाम्स में भी अलाउड होता है एक नॉर्मल कैलकुलेटर। ग्रेजुएशन में भी अलाउड था। उसके बाद में भी कैलकुलेशन तो इतनी खराब हो चुकी थी कि 2+2 करने के लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ता। तो वो सेक्शन मेरा बहुत खराब था। अच्छा। लेकिन हाँ, वो फैमिली में कौन कौन है आपकी? सर मेरे फादर है। Okay. मेरे फादर मिलिट्री पर्सन है, अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है मुंबई। Okay. और मेरे एक बड़े भैया हैं। अच्छा। और मेरी सिस्टर इन लॉ है, मम्मा है। ओके। तो आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया था अपना? सर मैंने 2018 में कंप्लीट किया 18 में। और फिर जॉब कितने टाइम तक करी आपने? फॉर 1.5 ईयर। 1.5 साल जॉब करी। तो फिर आपने मतलब ये बैंक एग्जाम ही क्यों चूज किया? मतलब और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। सर एक तो चीज़ है कि मैं बेसिकली डिफेंस के लिए तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरी क्लैविकल, मेरा यहाँ से अभी भी रॉड डली हुई है पूरे में, तो उसके लिए तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। एंड आफ्टर दैट कि एसएससी में मेरा ये पोर्शन इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मेरी मैथ बहुत वीक है। अच्छा। ठीक है। एंड एसएससी अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली आपको मैथ का जो अभी तो चलो पैटर्न चेंज हुआ है, बट बिफोर दैट आपका मैथ में एक बहुत स्ट्रांग हैंड होना चाहिए। हाँ, मतलब 100 क्वेश्चंस हैं हाँ इसमें पूरे। तो बहुत स्ट्रांग हैंड होना चाहिए आपका, क्योंकि मेरे भैया एसएससी किया है उन्होंने। ठीक है। तो मैंने उनको देखा कि उनकी कैलकुलेशन इज लाइक मेरे लिए शायद मैं किसी एक बहुत अच्छे टीचर से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। मतलब कंपेयर कर इतना अच्छा मुझे लगता है कि मैं उनसे कुछ भी चीज़ पूछता था, भैया ऐसा, हाँ ऐसे कर ले बस, और वो एग्जैक्ट वो सब चीज़ें होती। तो मेरी मैथ को बहुत हद तक ठीक करने के लिए मेरा सिर्फ जो मेरी चीज़ें हैं वो मेरे भाई ने करवाई है। ओके, गुड। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बैंक स्टार्ट किया, आपने कहा कि ये पॉसिबिलिटी थी, फिर बैंक आपने कैसे डिसाइड किया? फ्रेंड से बात करी या फिर खुद से ही आया कि बीकॉम किया हुआ है तो बैंक ऐसा था कि मेनली एक तो मेरा मैथमेटिक्स वाला हिसाब था। ठीक है। मेरे फादर ने भी मुझे सजेस्ट किया, भैया ने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि
मेरा जो बाकी चीज़ें थी मैथमेटिक्स के अलावा बाकी चीज़ें सब अच्छी थी। ठीक है। मेरी इंग्लिश काफ़ी ठीक थी हिसाब में, ठीक है। रीजनिंग की, हाँ रीजनिंग अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी रीजनिंग में इंसान का पहले मतलब इंटरेस्ट पहले आता है। बाकी सब चीज़ों से रीजनिंग में अगर किसी का किसी और चीज़ में नहीं है तो रीजनिंग में बहुत जल्दी इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा। तो वो इस वजह से कि पापा ने भी बोला, भैया ने भी बोला, और हाँ बैंकिंग कर ले, तो फिर मैंने कब तैयारी कब आपने स्टार्ट करी थी? सर मैंने 2021 नवंबर के आसपास में 21 में स्टार्ट किया है। हाँ। और आपका ये सिलेक्शन कब हो गया था? सर ये तो अभी हुआ है इसी साल। मुझे लगभग 1 साल 3-4 महीने लगे टोटल पूरा क्रैक करने में। हाँ सर। कितने एग्जाम दिए आपने इससे पहले? मतलब एसबीआई में सिलेक्शन हुआ आपका, है ना? इससे पहले कोई और एग्जाम भी क्रैक हुआ था? हाँ सर, इससे पहले भी हुआ था। मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग किया 2021 में, तो मेरी बहुत खराब थी, मुझसे नहीं हो पा रही थी पढ़ाई उस टाइम पे। तो मैंने सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट का पेपर दिया था सर। अच्छा। और वो मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ। 22 में हुआ था, मार्च के टाइम में। हाँ, हाँ। मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार आरबीआई का पेपर बहुत सिंपल था और पेपर भी इजी आता है उसका। हाँ सर। उसके बाद में फिर मैंने ईसीजीसी दिया था, ईसीजीसी पीओ। वो शायद अप्रैल या मई में था, शायद अप्रैल या मई कैसा। तो वो मैंने दिया, तो वो भी मेरा नहीं हुआ। अच्छा। तो आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है यार, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या दिक्कत हो रही है ऐसा। तो उसके बाद में फिर मेरे भैया मतलब मेरी जर्नी को सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा हाथ है। अच्छा। मतलब उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया है। आपके बड़े भैया? हाँ, बड़े भैया ने। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वो सीजीडीए में है सर। सीजीडीए में? हाँ सर। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को काफी सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को पढ़ा के खुद अपना टाइम, अपना बाकी सब चीज़ों का टाइम मैनेज करके मेरे को पढ़ाना स्टार्ट किया उन्होंने। अच्छा। हाँ, कि मैं पढ़ाता हूँ, देखो मैथ में दिक्कत आ रही है मैं करवाता हूँ, रीजनिंग में दिक्कत है तो मैं करवाता हूँ, बाकी इंग्लिश में दिक्कत है वो भी मेरे को सब कुछ करवाया है। वो सब बेसिकली चीज़ें, तो मेरा वहाँ से जो बेस है वो बिल्डअप हुआ। एक तरीके का मेंटरशिप आपको पूरी आपके घर पे मिल गई। हाँ, है ना? वो जो बेस है वो मेरे भैया ने मेरा तैयार किया। उसके बाद से मैं स्टार्टिंग में जब करता था तो मेरे से कुछ हो नहीं पाता था। मैं मॉक दे रहा हूँ तो 100 में से मेरे 10 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर। मैंने मतलब लिटरली बोल रहा हूँ कि 10-12 नंबर भी देखे हैं मैंने अपने। 100 में से 10-12 नंबर कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा। 1 घंटे में उसमें लेके बैठा हूँ। मुझे लिटरली एक टाइम हो गया था ऐसा कि मैथमेटिक्स में ऐसा हिसाब था कि मुझे ऐसा लगता था कि इसकी एज 3y दे रखी है, इसका 3x दे रखा है, इसकी ये xy से कैसे एज निकाल दी। तो मुझे बहुत डर सा लगता था कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो अपने से नहीं होगा कभी भी। लेकिन भैया ने मुझे सिखाया, चीज़ें बैठा के उन्होंने अपना पूरा टाइम दिया। उसके बाद से फिर हाँ वो चीज़ें फ्लो में, फिर उसके बाद वो होता है कि बस यहाँ पढ़ा और यहाँ लिखना स्टार्ट किया कि ये चालू हो गया। बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते जैसे आपने बैंक को चूज़ किया, आपने बताया कि स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आ रहे थे, मेरे 10 नंबर 12 नंबर आ रहे थे। आपने सब्जेक्ट वाइज कैसे प्लान किया? क्योंकि प्री में 3 सब्जेक्ट है और फिर मेंस में 4 है। तो जब आपने बैठे, आपने एग्जाम एनालिसिस किए होंगे कि मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, वहां से मुझे बताइए, क्योंकि काफी सारे बच्चे वहीं पे मिस कर जाते हैं कि जब एग्जाम ही क्रैक नहीं हो रहा है ना, मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो स्टार्ट वहां से कैसे किया आपने? उसका एक बेसिक चीज है, अगर आप मॉक देने बैठे हो कोई, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत, मैंने भी इतना ज्यादा नहीं पढ़ना स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन मेरा स्टार्टिंग से मुझे जो मेरे भैया ने गाइडेंस दी उसमें यही था कि स्टार्टिंग से मॉक दो। ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा मैंने 5-7 चैप्टर करूंगा उसके बाद से मैं मॉक स्टार्ट करूंगा कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत आने लग गया। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से मॉक देते रहो। और सर अगर 1 घंटे का मॉक है, आपने 1 घंटे उसमें दिया, आपके 10 नंबर आए, एक बार आपको बुरा फील होगा कि यार मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है, सही बात। लेकिन आप उस 1 घंटे का यूटिलाइजेशन बाद में अपने उस तरीके से कर सकते हो कि जो पूरा मॉक पेपर दिया है आपने उसको पूरे को रिवाइज करो वापस, ठीक है, पूरे को एनालाइज करो, उसमें आपको 2 घंटे देने चाहिए कम से कम। और मेरा यही था कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे आया है, अच्छी बात है कि आपको आया है, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन टाइम लगाया आपने कि आपको लग रहा है कि यार ये इतनी देर में हो सकता था, 30 सेकंड का था, मैंने इसमें 50 सेकंड लिए, तो भी आपको वो क्वेश्चन दोबारा करना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। अप्रोच समझ में आया। हाँ, मैं कहाँ गलती कर रहा था, क्योंकि बैंकिंग में प्री में सिर्फ टाइम का हिसाब है। टाइम का हिसाब है, टाइम का हिसाब है। बच्चे 100 में से 100 लाने वाले भी बैठे हैं, बच्चे 100 में से 100 लाने वाले बैठे हैं, तो वही चीज़ है। और वो 100 में से 100 कैसे ला रहे हैं? क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उस टाइम पे, तो वही चीज़ है सर। तो जैसे स्टार्टिंग में मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जब आपने स्टार्ट किया होगा पढ़ना, तो शुरू में तो ऐसा लग रहा होगा कि पजल में यार ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको इधर भी बैठाओ, उसको इधर भी बैठाओ, समझ ही नहीं आ रहा होगा, एक पजल मतलब बहुत टाइम टेकिंग हो रही होगी, तो कभी कभी मन नहीं करता यार नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ो। तो वो कैसे किया तुमने? उस चीज़ का हुआ था सर, मैंने मेरे को कोई बुक परचेज करके दी थी भैया ने,
उससे मैंने करना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हो कैसे रहा ये चीज़ें, है ना। तो फिर ऐसे ही सडनली जब बेसिकली यूट्यूब था अवेलेबल, तो मैंने ऐसे बस नॉर्मल डाला। सबसे पहले मेरे को अंकुश लांबा सर की एक वीडियो दिखी, वो कुछ थ्रेड वाली जो थी, ठीक है, तो वो मैं ऐसे एक दिन मैंने देखी, यार ये कौन सा है कि धागे से बना दिया था, ठीक है, मुझे नहीं समझ आया। मैंने वो वीडियो 2-4 बार देखी, अलग अलग वीडियो चला के उनकी देखी, ठीक है। वो जो 1000 पजल वाली है वो मैंने भी देखी है सर, पूरी की पूरी देखी है मैंने वैसे करके। तो मैंने वो सब चीज़ें वहीं से सीखनी स्टार्ट की कि हाँ एक वीडियो लेके बैठेंगे, ठीक है, जो पैटर्न समझ आ रहा है। अगर ऐसा हमेशा नहीं होता सर कि सामने वाले की बात आपको हमेशा क्लिक हो, तो उसके अंदर मतलब पूरा स्टिक मत हो जाओ। वो आप चलो मान लिया आपके मेंटर हैं, ठीक है, वो उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मेंटर है, लेकिन हर किसी को हर एक चीज एकदम हिट नहीं होती कि जो उन्होंने तरीका बताया अपने तरीके भी निकालो उसके अंदर कि मैं किस तरीके से फास्ट कर सकता हूँ। सही बात है। हाँ। मुझे जो चीज ऐसे समझ नहीं आ रही तो क्या पता मैं उसमें तरीका कोई और ढूंढ लूँ कि इस तरीके से मेरी तेज हो जाए। तो वो चीजें मैंने करनी स्टार्ट की धीरे धीरे कि हाँ मैं यहाँ से रीजनिंग में मैंने पकड़ी चीजें। उसके बाद से मेरा हिसाब था सर कि जब थोड़ा सा मेरा फ्लो आ गया रीजनिंग में, तो मेरा एक क्लियर हिसाब था, मैं दिन की सर 60 से 70 पजल बनाता था। दिन की मेरा क्लियर था। मैं क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं उस टाइम करने को, मैं घर में बैठा था, मुझे खुद को गंदा लगता था कि यार पेरेंट्स के ऊपर अपन बैठे हैं, वो सब चीज़ें कुछ नहीं है अभी अपने पास, तो वो सब चीज़ें मुझे लगती थी, तो मेरे पास पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं था। मैं वैसे बेसिकली हमेशा जयपुर आता, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से मुंबई चले गया था, तो ना मेरे वहाँ फ्रेंड्स थे इतने, मेरे फ्रेंड्स थे सब छूट गए थे, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था, तो मेरे पास और कुछ काम ही नहीं था। घर में बैठो, ठीक है, घर पे पापा मम्मी का अलाउड था बाहर जाओ घूमो फिरो, लेकिन मेरा मन नहीं करता क्योंकि मेरे दोस्त नहीं बचे थे उस टाइम पे। कि वो एक बेसिक चीज़ होती है ना, जब आपके पास नौकरी नहीं होती तो लोग साइड हटने लग जाते हैं धीरे धीरे। अच्छा। वो चीज़ मैंने फील की। वो चीज़ मैंने फील की कि लोग कोई भी हो सर XYZ, लेकिन सब साइड हटने लग गए। तो वो मुझे एक मोटिवेशन देता था कि नहीं मुझे कुछ करना है। और फिर उसके बाद में ना मतलब लोगों ने, मैं वैसा नहीं करूंगा उनको, लेकिन मैं कभी उनको अहमियत नहीं दूंगा फिर अपनी जिंदगी में। अच्छा। कि जिन्होंने मेरे बुरे टाइम में मेरा साथ छोड़ा, मैं उनको अहमियत नहीं दूंगा कभी जिंदगी में। तो जैसे आपने बताया कि वाली रीजनिंग का बताया, ऐसे ही आपका मैथ्स स्टार्टिंग में बच्चे बताते हैं कि सर अर्थमेटिक तो समझ ही नहीं आता है। सर मैथ्स का मैं सोली एक अपने भाई को कॉम्प्लीमेंट दूंगा इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मेरे कहा, उनकी मैथ बहुत अच्छी थी। मैंने स्टार्टिंग में सर मैं बैंकिंग कर रहा था, लेकिन मैंने जो पहली बुक उठाई थी मैथ्स के लिए वो SSC की उठाई थी, राकेश यादव सर की। अच्छा। ठीक है, मैंने सबसे पहले वही, क्योंकि मेरे भाई उसी से पढ़े हैं। उन्होंने लाइफ में बहुत सिंपल गोल था उनका, भैया का ग्रेजुएशन करूंगा, SSC करूंगा, बात खत्म, इसके अलावा कोई झंझट नहीं पालना। उन्होंने वहीं से पढ़ा था, ठीक है। भैया ने मेरे को वही किताब दी, वो 72,000 प्लस करके क्वेश्चन, हाँ वो वाली मुझे ऐसे पकड़ा दी, इसमें से कर। मैंने वो किताब लिटरली 5 बार करी है। ठीक है। वो किताब मैंने, जो मेरे को समझ नहीं आता था भैया को लेके, अभी बताओ, फोन पे मैं व्हाट्सअप करके भेजता था भाई को। अच्छा। ऑफिस में व्हाट्सअप करता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बताओ। और मेरा भाई इज लाइक, वो मेरे को वहीं रिप्लाई देगा कि मैं घर बैठा हूँ, और वहीं से रिप्लाई देगा कि मम्मी ऐसे ऐसे ही होगा। तो मुझे वैसे मेरा बेस बिल्डअप हुआ। उसके बाद में मैंने आपकी क्लासेस भी काफ़ी बार ली हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने आपकी क्लासेस और इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत दूसरे से, जैसे मैं ऑली बोर्ड से भी पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत करके, तो वो मिक्सचर बना। मेरा बेस मेरे भाई ने बनाया, लेकिन उस बेस को शार्पन करने वाला जो काम है ना, वो मैंने अलग अलग मेंटर्स से सीखा है, आपसे सीखा है, ऑली बोर्ड के एक सर है उनसे सीखा है, बाकी और भी मैंने थोड़ा बहुत जहाँ से मेरे को अच्छी गाइडेंस मिल सके। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस कि आपको कैसी चीज़ें क्लिक हो रही हैं, कोई इंसान आपको कैसे कन्वे कर पा रहा है चीज़ें। ओके। अच्छा, मेरे एक सवाल और भी, जैसे आपने ना बताया कि मैथ्स मैंने ऐसे तैयार किया, मैथ्स में ना एक स्पीड नहीं आती। हाँ। है ना, क्वेश्चन आप बन रहे हो, लेकिन यार स्पीड नहीं आ रही मेरी, क्वेश्चन बनाए जा रहे हो यार, बहुत टाइम ले रहा है। अब थोड़ा क्या हो गया कि बैंक एग्जाम में वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी बनने लगे हैं, और वो रेशियो मेथड क्लिक नहीं करता। अब आपको फंडामेंटल के साथ जाना है कि लेट उसको x दे रखा है, तो आपको मेथड प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको भी लगता था कि यार, जैसे SSC आपने बताया, मैं बताता हूँ कि SSC का पेपर पूछने का तरीका काफी सिंपल है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, बैंक घुमा के पूछता है, तो वो चैलेंज नहीं रहा कि यार ये क्वेश्चन तो बड़े इजी हैं, बैंक में कुछ और आते हैं। सर बेसिक चीजें क्या थी कि है ना,
मैंने एसएससी की वो पढ़ी है किताब, उसके ऐसे है कि आप वो लाइन पढ़ के उसका आंसर दे सकते हो। हाँ, ठीक है, लाइन पढ़ के सिर्फ और सिर्फ लाइन पढ़ के आंसर दे दो, और उसमें लिखा हुआ है बेसिकली कि एसएससी के सीपीओ में आया था या फिर एसएससी सीजीएल में आया था, इसी साल में आया था। लेकिन हाँ, बैंक में कुछ चीजें ट्रिकी हैं, लेकिन बैंक में सर एक बहुत अच्छा पोर्शन है जो स्पीड मैथ वाला 15 नंबर का आ जाता है। वो 15 नंबर, अगर आपके उस 15 में से एक नंबर भी नहीं कट रहा ना, एक नंबर भी नहीं कट रहा, तो लिटरली आप बैंक की तैयारी कर रहे हो। सही बात है। वो चीजें, क्योंकि मेरी मैथ बहुत खराब थी, मेरी कैलकुलेशन तो उससे ज्यादा खराब थी। मैंने लिटरली आज तक वो कॉपी रखी हुई है जिनमें मैं ऐसा नहीं देखता था स्क्रीन से, मैं खुद भी कुछ भी नंबर्स लिख रहा हूँ, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, खुद कुछ भी लिख रहा हूँ। एक कॉपी मेरा रोज का था, रोज सुबह मैं 15-20 पेजेस पे ये कैलकुलेशन लिखता था, खुद लिखता था और बैठ के खुद ही करता था फिर आंसर। खुद आंसर करता था कि मेरी स्पीड बननी चाहिए, मुझे चीज़ें थोड़ी याद रहनी चाहिए। एक तो कैलकुलेशन में वो दिक्कत थी, ऊपर से मेरे को पहाड़े नहीं आते थे, बेसिकली अपन हिंदी में बोलते टेबल्स नहीं आते थे मेरे को, तो वो मैंने याद करी। उसके बाद स्क्वायर रूट और वो सब चीज़ें याद करी थोड़ी, मतलब उसके बाद में थोड़ी स्पीड आने लगी और फिर एक फ्लो बन जाता है सर आपका। अगर आप लिटरली तो कितना टाइम आपको लगा कि जब आपको फील हुआ कि यार मेरा मैथ सब अच्छा हो रहा है? सर ये मैंने नवंबर के बाद में मुझे ये लिटरली ऐसा फील आने लगा था 4-5 महीने, कम से कम 5 से 6 महीने लगभग। अच्छा, मेरे एक बहुत वैसा क्वेश्चन है, आप ऑनेस्टली आंसर करना है ना। नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि बैंक एग्जाम की तैयारी 60 दिनों में कर लो, 50 दिनों में कर लो। डू यू रियली थिंक कि यार ये संभव है? मतलब 3 महीने में कर लो, 2 महीने में कर लो। मतलब मैंने तो कई बार बच्चों को बोला कि भाई यार गॉड गिफ्ट होता है कुछ लोगों में, वो एक आध लोग होते हैं, है ना। आप बताओ यार, आपको क्या लगता है? सर ये 3 महीने 50 दिन वाले, ये तो सिर्फ एक हवा बनाने की चीज है। ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन ढंग से करनी है ना, एक क्योंकि ये आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपने बेसिक सब सीखा हुआ है और आज कोई फॉर्म आ गया, अब 50 दिन में आप उसका रिवीजन तो कर सकते हो, है ना। अगर आपको वही चीज है सर, जैसे मैंने जीरो से ट्राई किया था, मैंने स्टार्ट जीरो से किया था, तो वो जीरो वाला इंसान, और मैक्सिमम सर है ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पूरे सब कुछ बेसिक्स क्लियर होते हैं काफी, लेकिन बहुत कम है उनका रेशियो भी कि सबके सब कुछ बेसिक्स क्लियर है अपने, और ये सब चीजें बच्चा है कि हाँ भाई सब उसको वो नहीं है सर। एक बेसिक इंसान जिसके बेसिक्स पूरे क्लियर नहीं है, जिसको बहुत सारी चीजों में दिक्कत है, उसको लिटरली है ना, मतलब 7-8 महीने से लेके लग जाता है यार, साल भर के आसपास टाइम मानो सर, कि साल भर अपनी को एक बार, और लिटरली सर ऐसा है कि साल भर उसने अगर दिल से टाइम दिया है ना, तो वो पक्का क्रैक कर लेगा। अच्छा, मेरे को एक बात और लगती है तुम्हारी बात से कि आज बच्चों का सिलेक्शन शायद इस वजह से भी नहीं हो पा रहा है कि व्हेन दे कम, और जब वो आते हैं तो वो सोच के आते हैं कि 3 महीने में हो जाएगा, और 3 महीने में उनको रिस्पॉन्स दिखता नहीं। तो वो स्विच करते हैं फिर, है ना, फिर वो स्विच करते हैं कि लो एसएससी भी भर लूं, रेलवे भी भर लूं, ये भी भर लूं। मतलब कहीं ना कहीं एक पेशेंस का जो टाइम है ना, वो मिस है आज के टाइम में। मतलब बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को 6-7 महीने पहले सोचना ही नहीं है, अगर मेरा नहीं क्रैक हो रहा तो ये प्रोसेस है, मतलब। हाँ सर, है ना, ये बेसिक चीज है। आप उसको, अगर आप पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे हो उतना जितना उसको चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा कि आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो 15 घंटे पढ़ो। 15 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता यार, सही बात है। 15 घंटे इंसान को 7-8 घंटे, 6 घंटे 7 घंटे तो सोना ही होता है। आपका माइंड भी तो है, आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, अगले दिन आप बीमार हो गए। वो भी तो एक मशीन ही है सर, वो भी तो एक मशीन है, उसको भी रिलैक्स चाहिए, उसको भी थमना है एक पारी को। तो बैंकिंग अगर पढ़ना है तो हाँ 6-7 घंटे 8 घंटे कोई अगर निकाल सकता है इतना टाइम, तो बहुत अच्छा है। मतलब उसका खुद को भी एक मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, उसको खुद को ऐसा अंदर से रिलैक्स फील होगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जैसे बच्चा कहता है कि सर मैंने ना इंग्लिश, मतलब मोस्टली पीपल कम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, उनको बड़ा चैलेंज आता है यार, इंग्लिश समझ ही नहीं आती। कई बार बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनकी इंग्लिश खराब है, मतलब मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश खराब है। अब क्या करें, आप क्या करें? सर इंग्लिश बेसिकली मैं खुद भी केवी से पढ़ा हूँ, तो स्टार्टिंग से मेरी इंग्लिश काफी ठीक थी। अच्छा, मतलब काफी ठीक थी हिसाब से। लेकिन सर इंग्लिश है ना, आपकी एक जो आपको वर्बल इंग्लिश बोलनी है उसमें बहुत डिफरेंस है, जो आपको लिखनी है ग्रामर, ये लैंग्वेज है बेसिकली, जो लैंग्वेज है ना आपको, वो उसमें बहुत डिफरेंस है काफी चीजों में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है आपको, वर्ब्स का पता, बहुत सारी चीजें हैं जो घुमा फिरा के। उसके लिए मैंने सर अनअकैडमी से जो 12th सेट की बुक्स है मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी। ठीक है, उससे मैंने काफी पढ़ा है। एक मेरी पर्सनली मैं बताना चाहूंगा एक बुक, द मिरर ऑफ कॉमन एरर। हाँ यार, एक सिंह की, वो कॉमन एरर के लिए काफी अच्छी बुक है। वो बुक लिटरली, उस बुक ने ना, जब मुझे कुछ नहीं आता था ना एरर्स के लिए, मतलब मैंने भी उस बुक को पढ़ा 2013 के अराउंड में। वो लिटरली, वो जो राइटर है जो भी है,
उन्होंने बहुत AK सिंह, अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह, हाँ। ठीक है। उन्होंने काफी सर ने ना हाँ। सर ने बहुत अच्छे तरीके से उसको बुक को लिखा है। वो इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है उस बुक को। मेरे को ऐसा लिटरली खुद को पढ़ के ऐसा लगा था कि यार समझ में चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं कि हाँ बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और आप है ना एक बारी में पढ़ के उसको, और उसके जो लास्ट में उसके क्वेश्चन पेपर है, सब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर उसमें सेट है 200-300 के आसपास, वो आप यूं देने स्टार्ट करोगे ना सर, तो आपका फ्लो है ना, वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे तो फिर वो फ्लो के साथ सब चीजें निकल जाती है। समझ गया मैं। तो कुल मिला के आपने सही बताया कि आपको पहले, अच्छा एक बात और भी है, ऐसा मैं मानता हूँ बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ भी पता होती है, अपनी वीकनेस भी पता होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, तो उनके लिए ये जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। आपको पता था कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है? हाँ सर, मुझे बेसिकली मैंने आपको बताया कि मेरी मैथमेटिक्स मेरी वीकनेस थी, बहुत बेकार थी मेरी। और मुझे ऐसा कि मेरा जीके काफी सही रहा है सर। अच्छा। इंग्लिश जीके काफी ठीक था, इंग्लिश भी मेरा काफी सही था। रीजनिंग में की स्टार्टिंग में नहीं था, बट अलोंग विद टाइम मैंने बिल्ड किया। अच्छा। मैंने अपना सर ज्यादा टाइम है ना, हमेशा ऐसा होता था कि जहाँ मेरी स्ट्रेंथ है ना, मैंने वहाँ ज्यादा एफर्ट लगाए हैं कि यहाँ मेरे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं मैथ वाले पोर्शन में 50 में से 50 से 60 में से 60 नहीं ला सकता। मतलब ये क्लैरिटी खुद को होनी जरूरी होती है ना। मुझे पता है कि मैं नहीं ला सकता, कुछ भी हो जाए नहीं ला सकता मैं। लेकिन मेरे ही अंदर मेरा ये था, रीजनिंग में मैं 50 में से 50 ला सकता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, ठीक है। जीके में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैथ में उतने अच्छे नहीं ला सकता। तो मैथ को मैं टाइम बराबर दूंगा, लेकिन जहाँ एक पोर्शन है कि यहाँ मेरे सिलेक्शन वाइज 50% से कम नंबर लाने होते सही बात है यार। तो एक जो पोर्शन आपका है एसबीआई इन द सेंस की, जहाँ पे तो सेक्शनल कट ऑफ का गेम ही नहीं है। हाँ, बाकी चीजों में है, चलो आईबीपीएस में है, एसबीआई में सही नहीं बात है। तो वो चीजें देखो सर कि यहाँ से मैं नंबर बना लूंगा तो मेरे को यहाँ मेरा कवर अप हो रहा है। तो वो चीज, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड और क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको होना बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ से नंबर बना सकता हूँ और कहाँ से नंबर मैं थोड़े बहुत कम चल जाएंगे तो चलेगा। कंपटीशन इज ऑल अबाउट की नॉलेज होनी चाहिए, बट एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न आपको स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। आपको इतनी पता होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक छोड़ दे तू। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे से प्रोबेबिलिटी नहीं बन रहा। अरे भाई नहीं बन रहा, छोड़ दो यार। क्यों? क्योंकि अगर तुम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छोड़ के भी आ रहे तो नुकसान नहीं है, वो 4-5 क्वेश्चन कहीं और मैनेज कर लो, है ना। प्रोबेबिलिटी सर मेरे को बहुत लोगों को नहीं आती, मुझे नहीं आती प्रोबेबिलिटी। मैं वही एक पॉइंट कह रहा हूँ ना कि अगर आपको ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि अगर आपको मान लो ये पता है कि मेरा मैथ्स खराब है तो उतना कर लो जिसमें आपका काम हो जाए। एक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया है कि यार उनका इंग्लिश खराब था तो वो बोलते थे सर इंग्लिश को मैं इतना कर लूंगा, बाकी मैं इस में से काम चला लूंगा। अच्छा, मुझे अगला सवाल आपसे पूछना है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, आप जैसे पढ़ने आए तो रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है और उसके बाद मॉक भी करना है। तो शुरू में लगता है करना तो बहुत कुछ है, लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, है ना। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं, आपको मॉक भी लगाना है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। तो वो शुरुआत में टाइम कैसे मैनेज किया आपने? सर बेसिकली शुरुआत में तो मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। वो जब देखती है ना तो ऐसा आलस सा आने लगता है कि यार क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, ये समझ नहीं आ रहा यार, ऐसा क्यों होगा। सही बात है। बट सर मेरा ये मानना है थोड़े दिन के लिए ढीठ बन जाओ, ठीक है ना। ऐसा स्टबबॉर्न बन जाओ कि ये मुझे करना है तो करना है। तो कैसे करना होता है? मतलब मैं देखता हूं बच्चे, जैसे आप कोई एग्जांपल, घर में मन ही नहीं कर रहा तो वो बैठे तो लेटे हैं, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं। सर बेसिकली है ना, उसमें आपको खुद का अपना स्वार्थ देखना होता है। मैं लिटरली बोलूं, खुद का स्वार्थ देखना होता है। अच्छा। कि और खुद के स्वार्थ साथ साथ आपको फैमिली का भी देखना होगा। सही बात कि है। अभी जैसे आप घर बैठे हो, पापा कमा रहे हैं, मम्मी कमा रही है, भाई कमा रहा है, कोई भी XYZ कमा रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल सही चल रही है, ठीक है। लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट आता है सर हर चीज का, कि एक टाइम होता है जब सब आपसे धीरे धीरे बैक करने लग जाएंगे, आपको ताने मारने लग जाएंगे। अच्छा नहीं लगता कि और आपको खुद को भी शर्म आती है कि घर से पैसे मांगते हो कि मैं मम्मी से पैसे मांग रहा हूँ, मम्मी पैसे नहीं है, ये वो। और एक बेसिकली अपने एक सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रेशर। हाँ, सोसाइटी का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। आपका बेटा कल एग्जाम देके आया है, आपके घर वालों ने एक बार पूछा, ठीक है, हो गया। रिश्तेदार तब नहीं पूछेगा, रिश्तेदार पूछेगा रिजल्ट आएगा, कैसा सबसे पहले फोन करके पूछेंगे कैसा क्या रहा यहाँ, है ना। और नहीं, अरे तो कुछ और करा लो इनसे, नहीं हो रहा इससे। तो वो चीजें, वो एक दिमाग में रहना चाहिए कि पेरेंट्स को मतलब वैसा फील नहीं करवाना।
जिन्होंने आपके ऊपर पूरी जिंदगी आपकी इन्वेस्ट की है उनको ऐसा फील नहीं कराना। तो वो चीज़ रहनी चाहिए सर दिमाग में ना हमेशा कि यार उनको बुरा नहीं फील होना चाहिए, लोग 4 बात ना बोलें उनको। तो उसमें आपका भी स्वार्थ है, आपकी फैमिली का भी, आप कर रहे हो सब कुछ चीज़ें तो मैनेज हो जाती हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि जब आपके दिमाग में एक ड्रीम चल रहा है कि मेरे को अपने फैमिली को प्राउड फील कराना है। मतलब मैं तो देखता हूँ उस चीज़ को कि जब आप लाइफ में आपने भी देखा होगा कि जब वो मतलब एक अलग ही मोमेंट होता है, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हाँ सर, मैं घर बैठा था, चलो मान लिया मैं घर बैठा था, कुछ नहीं था, मेरे पास जॉब नहीं थी, पढ़ रहा था। आई वाज लाइक कि जैसे ही मेरा रिजल्ट आया ना, मेरे फर्स्ट वर्ड थे नौकरी लग गई। एंड माय ब्रदर वाज हगिंग मी वेरी टाइटली कि चल यार वापस से तूने सब ठीक हो गया, चीजें लाइफ में सब नॉर्मल हो गया है। तो और मेरे पापा ऑफिस गए हुए थे, तो मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में थे, तो मैंने उनको तब फोन करके बताया, इतने खुश थे वो। मैं बेसिकली मेरी फैमिली के साथ मेरा बहुत कम आउटिंग होता है कभी, बहुत कम होता है ऐसा है, क्योंकि सब अपने अपने स्केड्यूल में बिजी रहते हैं। पापा कहीं और ट्रांसफर्ड है, भैया कहीं और ट्रांसफर्ड है, सबको अलग अलग हिसाब है, तो बहुत। लेकिन उस दिन पापा ने आते ही मुझे बोला आज डिनर पे चलेंगे। वो ऐसी फीलिंग होती है कि यार कि मेरा बेटा मैंने कुछ किया है, मेरे बेटे ने जॉब लग गया, और वो भी एक अच्छी जगह लगा है कि मैं किसी को मतलब अपने स्टाफ में किसी को बताऊंगा तो मेरे को प्राउड फील होगा कि मेरा बेटा इसमें है। सही बात है। तो वो चीजें खुद को भी खुशी मिलती है उस चीज से कि हाँ यार पापा खुश है, बिल्कुल उनको खुश देख के खुद को भी खुशी मिलती है। और मतलब मेरा कहना है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं करता, आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके उस इमेजिनेशन को करो कि यार जिस दिन कामयाब हम हो गए ना, तो मतलब वो फीलिंग कैसी होगी, तो अंदर से खुद से फिर पढ़ने का मन भी करता है। बहुत सही कहा तुमने। अच्छा ये बताओ, जैसे रिजल्ट तुम प्री के बाद जब मेंस में आते हैं, चलो हम लोग प्री तुम्हारी अच्छे हो गए, तुमने तैयारी करी, मेंस में आके ना 90% लोगों का मोरल ऐसे डाउन होता है कि बोला प्री तो यार ठीक था, मेंस के क्वेश्चन ही नहीं बनते हमसे, मेंस में क्वेश्चन बन रहे हैं तो कई बार क्या हो रहा, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जीए मतलब समझ नहीं आ रही कहाँ से पूछी जा रही है, क्वांट भी परेशान कर रहा है, रीजनिंग, मतलब प्री में तो ये कि चलो एक सब्जेक्ट में काम हो गया, हाँ तो सब कुछ ही खराब है। तुम्हें कैसा लगता है जब मेंस में आए? प्री का ऐसा देखो, प्री में तो मैक्सिमम लोग निकाल लेते हैं। हाँ, सही प्री में क्वेश्चंस बहुत सिंपल से आते हैं, लिटरली सिंपल आते हैं, ठीक है, अगर जिसने थोड़ा ढंग से पढ़ लिया सिंपल आते हैं चीजें। और सर प्री निकाल लिया, जैसे आप प्री का पेपर देके आए हो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है पहले से कि मेरा निकल जाएगा या नहीं निकलेगा। खुद को पता होता है कि सही बात मुझे इतना आइडिया हो चुका है सर, मैं कोई पेपर देके आता हूँ कि हाँ, तो मुझे पता होता है कि इंट्यूशन आ जाते हैं ना, इस जो मार्क्स बताए ना उससे 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे होगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, उससे ज्यादा नहीं। सही बात है। 1-2 हो सकते हैं गलती, अपन ने क्या पता कुछ गलत कर दिया हो। तो वो चीज जिस दिन आपका प्री खत्म हो गया, प्री दे दिया, आपको अगर फीलिंग आ गई कि मेरा मेंस में जाऊंगा, मेंस आप, क्योंकि सर रिजल्ट आता है महीने 2 महीने बाद, महीना भर तो लग ही जाता है रिजल्ट आने में, उसके रिजल्ट आने के बाद 15 दिन बाद मेंस का पेपर दे देते हैं। 15 दिन बैंकिंग में यही है, रिजल्ट आने के 15-20 दिन में मैक्सिमम, हाँ 15-20 दिन के अंदर आपका मेंस का पेपर है। 15 दिन में आप कितना पढ़ लोगे? सही बात है। आपने वो अपना 1-1.5 महीना स्टार्टिंग का खराब किया है, अगर उस 1-1.5 महीने को और इस 15 दिन को मिलाओगे आपको 2 महीने मिल रहे हैं टोटल लगभग। उस 2 महीने में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, और उस 15 दिन में आपके बेसिक्स भी क्लियर है तो कुछ नहीं कर पाओगे सर, क्योंकि रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो चाहे जीके ऐड हो जाती है, ठीक है, इंग्लिश, इन सबको मेंस में टाइम चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं कि फट कर दिया सब कुछ, क्योंकि एक क्वेश्चन सिलेक्शन करना आना चाहिए। सही बात। गो थ्रू द होल पेपर फर्स्ट, ठीक है, गो थ्रू द होल पेपर, जो आ रहा है करो, पहले इंस्टेंट में पता लगे ये होगा मुझसे, ये नहीं होगा, तजुर्बा हो जाता है कि आप इतने मॉक्स दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो पहले इंस्टेंट में पता लगता है कि हाँ ये मुझसे होगा, ये मुझसे नहीं होगा, छोड़ो, अगला ढूंढो। क्योंकि पेपर में 200 नंबर के पेपर में सर ऐसे सवाल होते हैं 60 नंबर के, 50 नंबर के, जो आराम से कर जाओगे, आप आराम से कर जाओगे। जो लड़ाई है वो आखिरी के 10-15 नंबरों के लिए है, 75-80 इतनी जाती है, वो 15 नंबरों के 15-20 नंबरों के लिए फाइट है। वही आपको स्मार्टनेस चाहिए, वही कॉन्सेप्ट चाहिए। तो वो 15-20 नंबर का आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। हम बार बच्चों को ऐसे बोलते हैं कि पेपर करना प्रॉब्लम नहीं है, पेपर में क्या छोड़ना है ये एक प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि अगर आपने ये कला सीख ली कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा करना है, तो आधी जंग तो आपने ऐसे जीत ली। सर मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ आपको, प्री का ही है। प्री में क्या आपको स्पीड चाहिए, फटाफट करना है सब कुछ। मेरे साथ लिटरली प्री में पता नहीं क्यों होता था, हमेशा होता था ऐसा मेरा, लगभग हर पेपर में
मेरी स्टार्टिंग की स्पीड है ना बहुत स्लो होती थी, बहुत स्लो, मतलब 5-6 मिनट गुजर गई हैं पता ही नहीं और चल मैं रहा है। एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहला ही पजल बना रहा हूँ, 5-6 मिनट गुजर चुकी है लिटरली मेरे साथ, मुझे नहीं पता क्यों होता है ऐसा। अच्छा। और फिर पता है मेरी हमेशा ऐसा होता था, मेरी यूं नजर गई है टाइम पे और आई वाज लाइक फट 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 फट, और वो 20 मिनट में लिटरली मेरा पेपर खत्म हो जाता था। अच्छा, लिटरली मेरा पेपर खत्म होता था। बस स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता मेरी स्पीड स्लो थी या फिर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है उस टाइम पे, जो कुछ भी XYZ, बट हाँ आपकी अगर स्पीड बराबर होगी ना तो आप उस चीज़ को कवर कर जाओगे। मैं SBI PO का जब मैं प्री देने गया, मैथ के पेपर में क्या हुआ, मैथ के पेपर में ना वो जो शीट दी थी ना उन्होंने, रफ शीट, वो शीट नहीं खुल रही थी मुझसे, 3 मिनट तक यूं नहीं खोल पा रहा था उसको मैं, यूं पन्ने मेरे से पन्ने ही नहीं, वो गिर रहा है नीचे, मैं उसको उठा रहा हूँ और पता है वो इन्विजिलेटर मुझे देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, पेपर क्यों देने आया ये कभी पन्ने गिरा रहा है, कभी पेन गिरा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, नर्वसनेस है। ठीक है। हाँ मुझे लगा था ऐसा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि जॉब चाहिए, बस जॉब चाहिए। तो लेकिन उसके बाद फिर मैंने खुद को एकदम रिलैक्स होके कि नहीं, अगर ये टाइम खराब कर दूंगा ना अभी इस चीज में तो ये वापस नहीं आएगा फिर। उसके बाद से मैंने ये करना स्टार्ट किया। उसके बाद 35 में से 30 में कर पाया, ठीक है, 30 में कर पाया, वो 3-4 मिनट निकलने के बाद 30 करके, और फिर मुझे खुद को ऐसे अंदर से फील आया 30 करे आ जाएंगे, 30 करे तो आ जाएंगे। वो चीजें आपको बनानी पड़ेंगी और इट विल टेक टाइम। वो ऐसा नहीं है कि आज पढ़ना स्टार्ट किया 10-15 दिन में आपके 100 नंबर आने लग जाएंगे या 80 नंबर आने लग जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और भी है मेरा, जैसे आपने ये सब बातें बताई, तो पढ़ाई के दौरान बच्चे बोलते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए, आपको क्या लगता है कि नोट्स इज इम्पोर्टेंट? सर नोट्स बेसिकली चीज़ें क्या है, नोट्स में बैंकिंग में है आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए कोई नोट्स नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आपको क्यूब रूट्स और क्यूब स्क्वायर रूट्स आनी चाहिए, उसके लिए कोई आपको नोट्स नहीं चाहिए। एक बेसिक एक फार्मूलाज अगर आप दिमाग में रखोगे ना तो वो सबसे हार्ड एंड फास्ट चीज़ है, अगर क्योंकि रिकॉल वहीं से करना है आपको। सही बात है, हाँ। फार्मूलाज आपको किताब में देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कभी। स्टार्टिंग में आपने जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका नोट्स बना के, मतलब क्यों, एक नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो मेंस, मतलब जो मुझे पर्सनली लगता है मेंस में छोटा मोटा चीज़ें नोट्स बनाओ, ठीक है, एक सिंगल या डबल पेज का, सिर्फ इससे ऊपर नोट्स नहीं होना चाहिए आपके पास। और उसमें भी ये चीज़ होनी चाहिए, समराइज भी कह सकते हैं हम लोग, है ना, हाँ, है ना, कि आप समरी को नोट कर लो, समरी को नोट करो। कभी भी ऐसा नहीं कि एक 4 की तक कॉपी भर दी पूरी नोट्स बना के, 4 कॉपी आप एग्जाम्स पे कैसे पढ़ सकते हो? सही बात है, नहीं पढ़ सकते। या फिर आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको लिख लो कि यार ये इंपॉर्टेंट है ना। तो वो चीज तो आप कर ही नहीं सकते किसी भी हिसाब में कि आप 4 कॉपी नहीं पढ़ सकते। नोट्स बनाने का तो ये हिसाब है, थोड़ा बहुत आप जीके का बना सकते हो, डेली बेसिस पे करंट अफेयर है। हाँ सर, करंट अफेयर से भी ज्यादा है ना आजकल। मैं मतलब रीसेंट टाइम से जितने भी एग्जाम दे रहा हूँ, अभी भी मैं कल RBI असिस्टेंट दे के आया हूँ। अच्छा। तो मैं वो सब चीजें कर रहा हूँ, लेकिन जीके में ना हमेशा RBI इज लाइक RBI होता है पेपर में। पूरे पेपर में RBI, मतलब जीके के 50% पोर्शन है ना RBI का होता है सर। लास्ट टाइम IBPS PO में 60% के साथ RBI को लेकर क्वेश्चन थे। तो अगर आपको जीके पढ़नी है कहीं से भी, जहां से आपको बेटर क्लिक हो, ठीक है, जहां से आपको बेटर क्लिक हो वहां से पढ़ो, लेकिन रोज है ना एक बार RBI की वेबसाइट खोल के देखो। रोज RBI की वेबसाइट खोल के देखो, ये मेरा सबसे पहला मोटिव था। रोज सुबह उठूंगा, RBI की वेबसाइट, हेल्प आपको काफी मिला, ठीक है। RBI क्योंकि दिख रहा है कि RBI के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और सर एक ट्यूटर है आपको पढ़ाने वाला, वो दुनिया भर में बहुत न्यूज होती है, सारी नहीं करवा सकते वो भी। उनके पास भी सिलेक्टेड टाइम होता है, उनके पास भी बहुत सारी चीजें होती है, कोई ना कोई न्यूज छूट जाएगी उनसे भी। वो थोड़ी ना न्यूज बनाते हैं खुद से, वो भी तो कहीं से कलेक्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं। सही बात है। तो वो चीजें उनसे जो काम रह गया वो आपको खुद को करना पड़ेगा। बिल्कुल। कोई आपको उंगली पकड़ के चला सकता है, चलना आपको खुद ही है। तो वही चीज है, वो आपको दिखा रहे हैं एक तरीका कि इस तरीके से पढ़िए, ये आपकी चीजें आती हैं पेपर में, वो सब चीजें आती हैं, इन पे टॉपिक्स पर ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको मत ध्यान दीजिए इतना ज्यादा। लेकिन करना आपको ही पड़ेगा उस चीज में, मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसके साथ। स्टार्टिंग में जब आपने तैयारी करी तो आपने बताया कि मैंने ऐसे प्रिपरेशन करी, तो स्टार्टिंग में किताबों का कितना रोल रहा आपकी लाइफ में? जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम किताब कौन सी खरीदें, तो आपको क्या लगता है कि बुक्स किताबें? मैथमेटिक्स के लिए तो मैंने वही राकेश यादव की पढ़ी थी, और सर उसके अलावा जो सेट ऑफ 12 बुक्स जो आता है जिसमें खान अकेडमी का, मैंने वो परचेज किया था। वहाँ से मतलब बेसिक मैंने अपना इंग्लिश और
मैथमेटिक्स। ये मैंने मिरर ऑफ कॉमन, इंग्लिश मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर से स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद में मैथमेटिक्स मैंने वहाँ से किया था। रीजनिंग मैंने अनअकैडमी से पढ़ना स्टार्ट किया था। ओके। और सर मैंने पुनीत सर से पढ़ा है काफ़ी बार। अच्छा। पुनीत सर का मतलब वो एक एग्रेशन के साथ पढ़ाते हैं। हाँ। ठीक है, वो एक एग्रेशन के साथ पढ़ाते हैं कि टाइम हो गया, पेन रख दो, हाँ। इतनी देर में कर लिया तुमने तो ठीक है, वरना इसको सीखो अब ये कैसे होगा। क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट है ना, एक पॉइंट तक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर बच्चा प्री क्लियर नहीं करेगा तो मेंस पे जाने का करना क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। सही बात तो है। पुनीत सर को मैंने काफ़ी एडमायर किया है, काफ़ी मैंने उनसे पढ़ा है। ओके। और सर जीके के लिए ना मैं जीके के लिए तो ऐसा बोलूँगा कि किताबें तो कुछ सेंस नहीं बनता जीके की बुक्स का, क्योंकि जीके करंट आ रही कितनी लोग हैं, वो सब जो आ रहा है वहाँ स्क्रीन पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है। ओके। थोड़ा टाइम है तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे हर सारी की सारी जितने भी कोचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं सबके मिलेंगे। और किसी की भी ना ऐसा नहीं होगा कि 100% सेम न्यूज़ दे रहे हैं, सब में डिफर होता है। किसी को कोई न्यूज़ मिल पाती है, किसी को कोई न्यूज़ मिल पाती है। और फिर टीचर डिपेंड भी करता है, किसी टीचर होगा कि इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं लग रही है ना। अच्छा, एक सवाल और भी, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, एक सेक्शन होता है एडिटोरियल का। हाँ। बच्चे बोलते हैं कि भाई इंग्लिश पढ़नी तो ये जरूर पढ़ो। तुम्हें क्या लगता है कि एडिटोरियल का इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में, अगर आप बैंकिंग की बात करते हो? सर एडिटोरियल का ना मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मैंने बहुत कम पढ़ा है। अच्छा। हाँ, मैंने लिटरली बहुत कम पढ़ा है। ओके। क्योंकि एक तो वो इतना बोरिंग होता है इतना बोरिंग होता है, उसको पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। तो मैंने बहुत कम पढ़ा है। हाँ, मैंने एडिटोरियल नहीं पढ़े, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना आप मॉक दे रहे हो ना, तो वो जो आपका मॉक पेपर है उसमें रीडिंग में आ रहा है, उस पूरा का पूरा पैराग्राफ आ रहा है, वो ढंग से करो। ओके। ठीक है, एडिटोरियल आप कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, क्या पता आपकी शायद और इंग्लिश अच्छी हो जाए, लेकिन अगर वो मॉक जो दे रहे हो ना आप, वो अगर आपने अच्छा से कर लिया ना, तो वो एडिटोरियल का काम कर रहा है आपका पूरा का पूरा। मॉक में जो आपका पैराग्राफ है, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि जो एडिटोरियल है बेसिकली वहां से आपकी रीडिंग अच्छी हो रही है। हाँ। आप पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आरसी वगैरह होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं सर। बस ये एक एडवांटेज रहती है कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो यू आर फेमिलियर विद दैट टाइप ऑफ टॉपिक, है ना। इसका एडवांटेज आपको आगे भी मिलता है, कहीं कुछ ऐसे वगैरह लिखना हो तो। हाँ सर, है ना। हाँ। तो जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया। जब हम बात करते हैं प्री, तो हमने चलो बहुत मेहनत करी, निकाल लिया। मेंस हमने, आपने बताया कि मैंने ऐसे तैयारी करी, मॉक लगाए, ये सब किया। अब मेरा एक क्वेश्चन ये कि प्री और मेंस निकालने के बाद हम आते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल बच्चे के मन में आता है, कहाँ से पढ़े? क्योंकि यार अब इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू, हाँ, कुछ भी पूछ सकता है भाई वो। अब आप, क्योंकि अब यहाँ पर क्या ना, वो नहीं है, मतलब एक सर्कल नहीं कि आपको इसके अंदर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपके लोकल से क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम को लेकर कुछ भी पूछ सकता है वो। तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था कि इंटरव्यू कहाँ से करूँ मैं? सर इंटरव्यू के लिए ना, मैंने जब मेरा मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू का कॉल आया, तो आई वाज लाइक कि क्या करना चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत गूगल किया, थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब छाना। ठीक है, फिर मैंने चीज़ें मुझे समझ आई कि थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ सकते हैं, थोड़े यहाँ से लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, मैंने कुछ और लोगों से बात की जो सेलेक्टेड थे पहले। ठीक है, उन लोगों से बात की, उनसे मैंने उनका परसेप्शन जाना कि मैं कैसे तैयारी करूँ। ठीक है। मैं बेसिकली उस टाइम मुंबई था, तो मेरे फादर के ही, मतलब वो किसी को जानते थे, बैंक मैनेजर थे, उनसे मेरे को मिलाया उन्होंने, हाउ आई प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। मैं उनसे पर्सनल गाइडेंस ली जाके, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसे 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 होता है, ऐसे करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद में मेरी सोसाइटी में मेरे फादर के डिपार्टमेंट में एक मैम है, उनके हस्बैंड है, वो यूनियन बैंक में है। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझसे काफ़ी देर बात करी। और ही इज़ कन्विंस्ड हो गए थे वो कि हाँ मनीष अच्छा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से मैं, उसके बाद से मैंने थोड़ा बहुत इंटरव्यू क्लासेस ली, ये सब करा, मॉक इंटरव्यू दिए, तो वो सब चीज़ें फिर धीरे धीरे। और सर मेन, आपने ये सब कर रहे हो, लेकिन द रीज़न इज दैट आप मॉक इंटरव्यू कितने दे सकते हो? एक दो बस। सही बात है। एक दो में आपका एक बार आपको समझ तो आ गया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आपके अराउंड 5 जने बैठे हैं। ठीक है, और वो बहुत बड़ी डिग्निटरीज हैं। सही बात है। तो उनको किस तरीके से आपको बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, और उनके सामने बेसिकली आपकी वॉइस ही नहीं निकल पाती ढंग से। तो सबसे पहले आपको मिरर लो, उसमें खुद से बात करना सीखो। हाँ। मैंने सर खुद से बात करनी सीखी है लिटरली उस मिरर में। मैं खुद से बैठा बैठा बात करता था ऐसे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए अराउंड, मैं बात कर लूंगा उससे।
ओके गुड। अच्छा, जैसे एक सवाल और भी है मेरा इंटरव्यू को लेकर ही, आपने कितने इंटरव्यू दिए हैं मतलब एसबीआई के अलावा? सर मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं। कौन कौन से? आरआरबी पीओ, RRB आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, और चौथा भी दिया है सर एलआईसी AA और एडीओ। अच्छा, तो ये आरआरबी पीओ और इन तीनों इंटरव्यू में आपने कुछ कॉमन पाया क्या? तीनों इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करो जरा एक बार। आरआरबी पीओ का मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा। लिटरली कैसे? वो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। ऐसा क्यों? सर मैं उस टाइम मुंबई था। हाँ। और मुझे मराठी में थोड़ी दिक्कत थी, तो मैंने एमपी से फिल किया था। अच्छा। मैंने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक फर्स्ट प्रेफरेंस था और मध्यांचल सेकंड पे था ऐसे। ओके। तो मैंने एमपीजीपी में मेरा इंटरव्यू इंदौर हुआ था। तो मैं इंदौर गया, उनके ऑफिस में गया, वहाँ सब हुआ। मेरा 11 बजे का टाइमिंग था, मैं 10:30 पहुँच गया था। मैं मतलब लास्ट डे में वहाँ जाके होटल में स्टे किया और 10:30 सुबह पहुँच गया। मेरा 4:30 बजे तो मेरा सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंटेशन जो वेरिफिकेशन डेली हुआ था 4:30 बजे। 6 बजे के आसपास मेरी बारी आई थी, सुबह 10:30 का बैठा हुआ। शाम के 6:30? हाँ, शाम के 6-6:30 के आसपास। आई एम द लास्ट पर्सन। अच्छा, ठीक है, मैं लास्ट पर्सन था। 4 उन्होंने अलग अलग बैच बनाए हुए थे, तो मेरे बैच में मैं लास्ट पर्सन था। अच्छा। और सर जैसे मैं एंटर हुआ, वो एक बहुत छोटा सा रूम था। अच्छा। एकदम छोटा सा, कि मैं जैसे बैठा हूँ ना, मतलब आप यहाँ बैठे हो तो कम से कम इंटरव्यू को दिखने चाहिए कि इन विच पोजीशन यू आर सिटिंग और क्या आपका पोस्चर है। मैं ऐसे बैठा था एकदम, मेरे पैर उनके ऐसे टेबल के नीचे जा रहे थे। ठीक है, ऐसा मेरा इंटरव्यू था। ओके। और यहाँ 3 या 4 पैनल मेंबर थे, एक मैम थी और 3 सर थे। और सर मेरा इतना गंदा इंटरव्यू था कि वो लोग मेरे सामने है ना समोसे, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक ये रख के बैठे थे और खा रहे थे वो मेरे सामने। खा रहे थे वो वहाँ पे और खाते खाते बोल रहे हैं। ये बताओ क्या चल रहा है? और सर क्या क्या सवाल थे उनके? सर सवाल भी बहुत अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। कुछ? मैं गया पहले कि उन्होंने मुझे बोला हेलो मनीष, मैंने सबको विश किया। उसके बाद में दे ऑफर्ड मी अ सीट, मैं बैठा। उसके बाद में सर हुआ क्या, सबसे पहले उन्होंने कि बेसिकली वेयर आर यू फ्रॉम। मैं कि सर मैं जयपुर से हूँ और मेरे फादर यहाँ पे हैं अभी मुंबई, तो आई एम स्टेइंग विद देम। ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं कि यू हैविंग अ नाइस हेयर कट, फ्रॉम वेयर यू टेकन। ऑब्वियसली सर आई हैव टेकन फ्रॉम द बार्बर शॉप नियर बाय टू माय होम। ओके मनीष, सो शादी कब कर रहे हो आप? तो आई वाज लाइक कि ये क्यों चल रहा है भाई, कुछ नॉर्मल चीज़ें, शादी क्यों कर रहे हो? तो मैंने कि मैम स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई जॉब एंड इफ आई गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी आफ्टर दैट आई विल थिंक। तो कोई लड़की वड़की देखी है? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मैरिज ब्यूरो में आया हूँ, कि वो मेरे रिश्ता कराने को ऐसे तैयार बैठे हैं कि शादी करा देंगे इसकी आज ही। अच्छा। तो मुझे वो फील ही नहीं आ रहा था सर वहाँ पे, लिटरली मुझे फील नहीं आ रहा था। मतलब वो सब यही चीज़ों पे घूम रहे थे, लड़की देखी है, पहले कोई मतलब लिटरली वो यहाँ तक आ गए कि पहले कोई गर्लफ्रेंड थी या अभी भी है, क्या देख रहे हो उसका फ्यूचर अपना, वो सब चीज़ों पे आ गए वो। तो आई वाज लाइक कि मैं क्या चल रहा है, ये इंटरव्यू चल रहा है कुछ, और उनको बस वो निकालना था अपना टाइम बेसिकली कि इंटरव्यू ले लिया बस। मुश्किल से 7 या 5-6 मिनट का इंटरव्यू था सर। और मार्क्स वगैरह कैसे आए थे उसमें? मार्क्स में कुछ भी नहीं सर, पासिंग मार्क्स बस हैं। शायद आरआरबी में 35 होता है पासिंग मार्क्स, 35 ही मिले थे। तो आईबीपीएस पीयू का इंटरव्यू सर उसमें अच्छा था। अच्छा, वो अच्छा था। हाँ, वो बहुत काफ़ी बेटर था, इंटरव्यू भी काफ़ी चिल थे। और मैं बेसिकली मैंने सारे मेरे जितने भी इंटरव्यू है सब आईबीपीएस के या फिर एसबीआई के, सब मैंने मुंबई दिए। अच्छा। मैं वहीं रहता था और मेरी बस प्रेफरेंस जयपुर थी फर्स्ट, बाकी सब मैंने अपने इंटरव्यू सब अच्छे दिए हैं। बहुत अच्छा चल था, बहुत स्मूथ था। मुझे वो कि इतना भी नहीं था, लेकिन एज कम्पेयर टू आरआरबी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था उससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एसबीआई का है सर, एसबीआई तो मतलब एक अलग लेवल था। अच्छा। लिटरली मैं बोलूँ, जब मैं पहुंचा, मैं 1 घंटे पहले पहुंच गया था एसबीआई। तो एसबीआई का इंटरव्यू में जीडी पहले हुआ था बाद में हुआ था? सर मेरा जीडी बाद में हुआ था, मेरा पहले इंटरव्यू हुआ था। पहले मेरा पीआई हुआ था पहले। अच्छा। मैं 1 घंटे पहले पहुंच गया था, तो आई वाज द ओनली वन मेरे बैच में से जो इतना जल्दी पहुंच गया था। अच्छा। ठीक है। तो मैं मेरे फादर के साथ गया था, तो उन्होंने मुझे एंटर करवा लिया अंदर। गया उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में, मैं वहाँ पे बैठा कॉन्फ्रेंस हॉल में। वहाँ पे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट चेक करे एंड द पर्सन हु इज चेकिंग माय डॉक्यूमेंट, वो मुझसे बस वर्बली यूं ही चीज़ें पूछते जा रहे हैं और वो नोट कर रहे थे चीज़ें वहाँ पे।
अच्छा। ठीक है, वो मुझसे पूछ रहे थे, मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा था, बहुत कोजी सा था और बहुत ऐसा एकदम बहुत अच्छा सा लग रहा था मेरे को। वो सब मुझसे पूछे, उसके बाद में मैं जैसे मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो द पैनल मेंबर वाज फ्री एट दैट टाइम। ओके। हाँ, और उनका जो लंच का टाइम था वो थोड़ी देर में होने वाला था, तो दे सेड कि जो भी है उसको भेज दो फटाफट, उसके बाद में लंच पे जाएंगे। अच्छा। तो मुझे एक पल को लगा, क्योंकि मैंने यही ट्रेंड देखा था हमेशा से कि पहले GDG होता है, उसके बाद में PI लास्ट में होता है आपका, और आई वाज द फर्स्ट वन कि मेरा PI हो रहा है सीधा, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है, बस सीधा PI हो रहा है जाके, और मुझे जाके ऐसा बैठना है सीधा। तो मैं फटफट तो थोड़ा सा मैंने बाल वाल बनाए, ड्रेसअप हुआ ढंग से, और ये करके उन्होंने मेरे को बैठा दिया, बोला नेक्स्ट आपको जाना है। ठीक है, मैं सर एंटर हुआ, द CGM सर सिटेड इन फ्रंट ऑफ मी, इधर 2 पैनल मेंबर, इधर AGM मैम थी एक, उनसे भी मैं बाद में मिला था, और बाकी 2 पैनल मेंबर्स और थे, मतलब टोटल 5 थे। यहाँ टोटल 5 लोग थे। मेरा इंटरव्यू चला था सर लगभग 18-20 मिनट के आसपास, SBI का, और बहुत अच्छा था, मतलब वो इतने आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं वो SBI में। हाँ, SBI में ना, मतलब मैंने ये लिटरली फील किया पहली बार इतने इंटरव्यू में कि वो आपको कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, आपको खुद को नहीं होना, वो करवाएंगे आपको कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आप कहीं अटकते हो ना, बाई चांस आप कहीं अटक रहे हो, तो वो आपको घुमाएंगे नहीं गोल गोल ज़्यादा। वो मतलब देखना चाहते हैं कि ये इंसान अगर कहीं अटकता है तो उसके बाद इसको नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो हो रहा है, या फिर उसी डर में जी रहा है। एक पॉइंट था सर जहाँ मुझसे सेबी के चेयरमैन जो मैम है, उनका नाम पूछा था मुझसे। अच्छा। मुझे दिमाग में याद था कि द लेडी वन, लेकिन मेरे को उस टाइम रिकॉल नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि सर आई डू रिमेंबर द नेम ऑफ द मैम, बट राइट नाउ आई एम जस्ट मिसिंग इट आउट। बट उनके दिमाग में था कि हाँ, इन्होंने लेडी बोला है, मतलब कोई लेडी है, इसको थोड़ा बहुत पता तो है इस चीज़ में। ठीक है, वो सब हुआ। उसके बाद 10 मिनट, मेरे 18 मिनट में से ना 10 मिनट सिर्फ SBI पे चला सर। अच्छा। 10 मिनट SBI खींचा उन्होंने मेरा। मैं SBI का अबाउट का पूरा पेज है ना, वो पूरा पढ़ के गया था, एक एक लाइन पढ़ के गया था मैं। मेरे को ऐसे रटी हुई थी कि जो वहाँ लिखी हुई है ना, वो मैं लाइन एग्जैक्ट बोल सकता था उनको। अच्छा। तो वो मुझसे पूछते गए, मैं बताता गया, वो मुझसे पूछते गए, मैं बताता गया कितना स्ट्रेंथ है, कितनी कंट्रीज में, कितने आपके इसमें इंटरव्यू में सर 47 आउट ऑफ 50, जिसमें से मेरे GDG में 18 नंबर थे। अच्छा। और उसके अंदर 29 थे। ओके। और ये GD वगैरह कैसा रहा आपका? सर GD बहुत अच्छा था, मतलब हाँ, टॉपिक पे था ये सर GD में GD वाला पोर्शन था, उसमें था कि टेक्नोलॉजी हेल्पिंग इन बैंकिंग सेक्टर। अच्छा। हाँ, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्पिंग इन बैंकिंग सेक्टर, उसमें मेरा GD था। GD एक्चुअली मैं स्टार्ट करने वाला था, बट समहाउ किसी ने पहले स्टार्ट कर दिया, तो मैं उनको कट नहीं कर सकता था उस चीज़ पे। मैं ठीक है, आफ्टर दैट आई गो विद द फ्लो। बहुत अच्छा GD गया मेरा। GD बहुत अच्छा, मेरे बैच का सर लिटरली मैं आपको बताऊं, मुश्किल से ना 17-18 मिनट चलता होगा किसी बैच का। अच्छा। 28 मिनट चला था मेरे बैच का GD, 28 मिनट। ओके। वी ऑल आर कीप टेलिंग, रुक नहीं रहे। एंड द पर्सन हु इज टेकिंग द GD, वो रिटायर्ड GM थे, वो लेने आए थे। वो बोले कि मैं पहला बैच देख रहा हूँ इतने सालों में कि तुम लोग चुप नहीं होने का नाम ले रहे, नहीं तो लोगों के पास बोलने को चीजें नहीं होती, वहाँ पे खत्म हो जाता है। और उसके बाद में GE था सर। GE जस्ट लाइक कि वही आपको अपने उसको रैंकिंग देनी है, वो सब चीज़ें करनी है, तो GE में भी बहुत अच्छा था। लेकिन GE का क्या था कि आपको अपने टीम मेंबर को साथ में लेके चलना है। तो जो मैंने प्रेफरेंस बनाई थी वहाँ पे, मैंने रैंकिंग दी थी एग्जैक्टली ना, उसमें शायद 8 पॉइंट थे। 6 पॉइंट तक सबने एग्री किया कि हाँ, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज ऐसा करके। बट वन पर्सन इन दैट बैच वो डिसएग्री कर रहे थे। ठीक है, उनका डिसएग्री हो रहा था बार बार कि ये नहीं होगा, ये होगा। वो समझाने की ट्राई करते हैं, बट एवरीवन इज बोल रहे थे, हर कोई मुझे बोलता है कि हाँ ये पॉइंट है, ये होना चाहिए इस पॉइंट पे। बट एट द लास्ट मोमेंट मुझे याद आया, मतलब उस टाइम वो फ्लो चल रहा था थोड़ा सा, फिर मुझे याद कि इसका नाम ही ग्रुप एक्सरसाइज है, मुझे सबको साथ लेके चलना है। अगर वो गलत है तो किसी पॉइंट पे उसको भी सही बात रखेंगे, क्योंकि वही चीज़ आपको वर्क कल्चर सिखा रहे हैं कि अगर आपका जूनियर लीडरशिप क्वालिटी, आपका जूनियर का भी कुछ गलत है तो उसको ऐसे मत कर दो कि नहीं तेरा कुछ नहीं होगा, उसको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। आपको किसी एक पॉइंट पे आपको उससे एग्री करना ही पड़ेगा, तभी वो आपको काम करके देगा, वरना नहीं करके देगा। और सर बेसिकली उसके अंदर एक था कि मतलब GE वाले पोर्शन में था
इंडियन एजुकेशन क्रिएटिंग इनफ स्किल्स, इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिंग इनफ स्किल्स। ओके, ये मेरा जीई का टॉपिक था और जीई का टॉपिक मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। और है ना, मैंने वहाँ एक चीज़ नोटिस करी, कुछ एक पॉइंट्स थे जिसमें मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मिक्सअप की उसमें, बट द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, उन्होंने ये चीज़ सुनी और जैसे वो जीडी खत्म हुआ ना, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया कि मनीष टोल्ड दिस थिंग, उन्होंने किसी और ने बाद में बोला मेरे, उन्होंने उसका नाम लिया कि इन्होंने बोला। ठीक है, उसके बाद भी हमारे कॉन्वर्सेशन चल रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। मेरे को लग रहा था ऐसा कि वो टेस्ट करना चाहते थे कि मैं उनको बोलूँगा सर ये तो मैंने बोला था। वो लिटरली उन्होंने मेरे को 3-4 बार उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, कि मतलब वो कुछ और चीज़ बोल रहे हैं, मुझसे कुछ और चीज़ बोल रहे हैं, तो वो सोच रहे थे कि मनीष एक बार बोलेगा ज़रूर कि सर मैंने बोला था ऐसा, ये मेरा पॉइंट था, इसका नहीं था। बट मैंने नहीं बोला। मैं कि ठीक है, मैं आज यहाँ आया हूँ, वो कितने सालों से यहाँ थे तो उनको पता है। सही बात है। तो मैं एकदम शांत बैठा रहा और आई वाज द हाईएस्ट स्कोरर इन माय बैच जिसमें जीडी में। और बढ़िया, तो मेरे को तब अच्छा लगा कि हाँ चलो, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने वो चीज़ें नोटिस की हैं। वो शायद मुझे चेक कर रहे होंगे कि ये कुछ उल्टा बोलता है, पेशेंस है कि नहीं है, या फिर कुछ बीच में टोक देता है किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ें नहीं थी बस। तो जैसा कि मनीष से हमने डिस्कशन किया, उन्होंने प्री मेंस इंटरव्यू काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया और ये काफ़ी हेल्पफुल है। मनीष, अब मुझे ये बताओ, प्रिपरेशन के दौरान आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का कैसा रोल रहा? क्योंकि लोग पढ़ते रहते हैं दिन भर, है ना, फ्रेंड्स नहीं होते, फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं होता, तो कई बार इस वजह से भी परेशान हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कितना बड़ा रोल होता है इस चीज़ का? सर रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, देखो, प्रेशर आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, प्रेशर आपको हर तरफ से मिलेगा। हर एक इंसान जो होगा वो आपको कोसेगा। सही बात। ये चीज़ आपको दिमाग में रख के चलनी है। ऐसा नहीं है कि आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं कोई नहीं करते रहे, तू तो करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, करते रहे, ऐसा नहीं होता। ओके, आपको हर कोई पीछे खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं कर पाएगा, छोड़ दे, रहने दे, कुछ और कर ले, कुछ और कर ले। तो वो चीज़ें हैं सर। फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल होता है इस चीज़ में, स्पेशली मेरे लिए तो है। अच्छा, मेरे लिए तो है। मेरे को जीरो से सपोर्ट किया मेरे भाई ने और आज भी करता है। अच्छा, और फैमिली सर, पेरेंट्स तो ऑब्वियसली हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा या कभी ऐसा हुआ कि जब नई एग्जाम क्रैक हो रहा था? हाँ सर, होता है ऐसा। छोड़ किसी जब मेरा स्टार्टिंग में आरबीआई नहीं हुआ, ईसीजीसी नहीं हुआ, तो घर से भी सुनने को मिलता है यार कि यार नहीं, क्योंकि उनको भी, फैमिली को भी कहीं ना से सुनने को मिल रहा है ना। तो हर की ये ह्यूमन नेचर है कि कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पे जाके सैचुरेट होता है, ब्रेक होता है, हाँ। वो आपको कुछ बोल देगा उस टाइम पे फिर। सही बात। लेकिन उस चीज को आप दिल से लगा के बैठ जाओगे ना तो कोई मतलब नहीं है। उन सब चीजों से आगे बढ़ो। ओके, बढ़ना ही पड़ेगा सर, क्योंकि फैमिली का काम है, आपको बोलेगी, वो चाहती है कि आपको सक्सेस देखे। एक्सपेक्टेशन भी उनकी बहुत हाई है। हाँ। वो मतलब वो एक्सपेक्टेशन हो, वो आपको चाहते हैं कि आपको सक्सेस देखें और जितना जल्दी हो जाए। हाँ, जितना जल्दी हो जाए। और वो लोग को मतलब प्राउड फील होता है कि कहीं बताते हैं कि मेरा बेटा इसमें है, मेरी बेटी इसमें है, जो भी कुछ है। तो वो चाहते हैं, उनको भी तो खुशी चाहिए जिंदगी में। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन फैमिली का सर बहुत अच्छा रोल होता है इस चीज़ में। मेरे लिए खासकर है, मेरी भाई ने, पापा ने, मम्मी ने, इवन दो मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत जगह मैंने बहुत सारी देखी है, ऐसे नहीं करते लोग, लेकिन उन्होंने मेरे को जितना मेरे भाई ने सपोर्ट किया उतना ही उन्होंने किया। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। और सर बेसिकली एक अच्छा दोस्त होना चाहिए साथ में। अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं कि फ्रेंड्स में कई बार क्या होता है कि आप पढ़ रहे होते हो, अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा नहीं है, आप बार बार घूमने जा रहे हो, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिजी हो, अपने फ्रेंड के साथ आउटिंग कर रहे हो और पढ़ाई भी डिस्ट्रैक्ट होती है। क्या सच में ऐसा होता है? इसका इम्पैक्ट पड़ता है? सर देखो, ऐसा है कि पढ़ने वाला पढ़ेगा। अच्छा, घूमने जा रहा है, मैं खुद जाता रहता हूँ, ठीक है, घूमने जाएंगे तो वो खुद की मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। ओके। लेकिन आप जब पढ़ रहे हो ना तो दुनियादारी भूल जाओ। जिस टाइम पे पढ़ रहे हो उस टाइम पे स्टडी पे फोकस करो। बाकी उसका टाइम है दोस्तों से मिलने को, बाहर जाने को, सब चीज़ का टाइम है। आप कोई ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि आप 15 घंटे नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा कुछ भी। सही बात है। हाँ, आपका टाइम हर चीज़ का रहेगा। तो टाइम होता है सर, और एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। ओके। साथ में, क्योंकि वो जो फेज आता है ना, कुछ चीज़ें आप घर वालों से शेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, लाइफ के कुछ चीज़ें होती है जो शेयर नहीं कर सकते हो। आपने घर से भी किसी ने कभी कुछ बोल दिया आपको, तो किससे शेयर करोगे? सही बात है। तो वो चीज़ होनी ज़रूरी है। और सर मेरे साथ तो था, मेरा एक स्कूल का, मतलब मेरा स्कूल का दोस्त है कमल। वो एक ऐसा इंसान है सर, मैं साल भर बात ना करूँ, वो मेरी आवाज़ से पहचान जाता है कि मैं दुखी हूँ या नहीं हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मेरे को समझा हर चीज़। अच्छा, पानी लीजिए। वो लिटरली है सर ऐसा कि मतलब एक अच्छा दोस्त होना चाहिए आपके पास। ओके अच्छा, एक मेरा एक सवाल और भी है। जैसे क्या होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बीच में ना फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी होती हैं, तो बच्चों का एक बड़ा सवाल होता है कि सर हम ना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कि मतलब कुछ ना कुछ काम हो जाते हैं या फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो पढ़ाई बड़ी डिस्ट्रैक्ट होती है। तो कुछ लोग हालांकि लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हैं, बट फिर भी वो पाते हैं कि नहीं यार, हो ही नहीं पा रहा है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा क्या व्यू है? सर देखो, पढ़ना होगा ना इंसान को तो घर पे भी पढ़ लेगा। लाइब्रेरी जाके आप शायद आपको पीस मिलता हो, लेकिन घर पे भी बहुत पीस होता है सर। अगर आपके पेरेंट्स चाहें ना आपको तो डिस्टर्ब नहीं और करेंगे। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा पढ़े, है ना। मैं सर घर पे ही रहता था, ठीक है, मैं घर पे पढ़ता था। मेरे पापा का उसूल था, मैं सर मैं दिन में नहीं पढ़ पाता ढंग से, मैं सिर्फ रात में ही पढ़ता हूँ। ओके, मैं दिन में नहीं पढ़ पाता ढंग से। ओके, मैं रात में पढ़ने बैठता था, ठीक है, सुबह तक पढ़ता था, ठीक है। कभी भी बैठा हूँ, चाहे 10 बजे बैठा हूँ, 11 बजे बैठा हूँ, 12 बजे, सुबह 5 बजे तक, 4 बजे तक ऐसे पढ़ता था मैं। तो मेरे को, पापा को मेरे पता था कि ये 5 बजे सोया, 6 बजे सोया। मेरा उसूल था, मैं सोता था ना, या तो मेरे पापा को टेक्स्ट मैसेज कर देता, पापा सो रहा हूँ, या एक पेपर पे लिख के इतने बजे सो रहा हूँ। अच्छा, मेरा उसूल था। और मेरे पापा हमेशा चेक करते थे कि हाँ 6 बजे सोया है ना, तो मैं इसको 12-1 बजे से पहले नहीं उठाऊंगा, ओके, सोने दो। मेरे पापा का सीधा हिसाब था, मेरे पापा एक छोटी सी आवाज़ तक नहीं करते जब मैं सो रहा होता था। अच्छा, हाँ, उनका ये है कि सोने का टाइम है तो प्रॉपर सोएगा, ओके, इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा बीच में। तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं सर। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी जाके ही पढ़ रहे हो, अगर आपका मन है तो पढ़ सकते हो, अगर आपको लग रहा है ऐसा। लेकिन घर पे अच्छी पढ़ाई हो सकती है सर। मेरी मम्मी काम बोलती थी मेरे को बहुत बार कि बेटा ये करना, लेकिन मैं फादर ऑलवेज की अब कैप टेलिंग मी कि नहीं, इसको काम नहीं बोलना, मुझे बताओ मैं करके आऊँगा, इसको पढ़ने दो, इसका पढ़ने का टाइम है। तो पापा खुद जाते थे, कोई भी काम होगा पापा खुद जा रहे हैं। ऑफिस से भी आए हैं, वो थक गए हैं, ठीक है, मुंबई एयरपोर्ट पे हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल है, लेकिन वो सब के बाद भी पापा जा रहे हैं कि नहीं, इसकी स्टडी का टाइम खराब मत करो, इसको पढ़ने दो, कोई बात नहीं। तो जब आपका रिजल्ट आया, सबसे पहले आपने किसको बताया था, पापा, मम्मी या भाई? सर रिजल्ट आया था जब होली के टाइम की बात है, होली के आसपास ही आया था ये रिजल्ट, क्योंकि मुझे याद है कि भैया मेरे नासिक से मुंबई आए हुए थे। तो घर पे मैं थे, भैया थे, पापा और मम्मी। पापा मेरे ऑफिस चले गए थे उस टाइम पे। तो पहले SBI PU का रिजल्ट आया था, मेंस का। तो भैया ने मुझे एकदम से बोला कि SBI का रिजल्ट आया है। अच्छा यार क्या मजाक कर रहे हो यार, अभी तक तो कुछ पता ही नहीं था कि आने वाला है। रोल नंबर बता। तो मैंने रोल नंबर निकाला, भैया को बताया, भैया बोले गुड गुड, मेंस हो गया है, इंटरव्यू ले पढ़ने। अच्छा, ठीक है। और जब इंटरव्यू को आया उसके बाद में सर उसी सेम डे SBI क्लर्क का रिजल्ट भी आया था। सेम डे पे SBI क्लर्क का रिजल्ट भी आया था। SBI क्लर्क के टाइम पे मैं कुछ कर रहा था एंड मेरे को ऊपर नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आउट। तो सर लिटरली ना, मेरे हमेशा रिजल्ट देखते हुए मेरे को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है हमेशा। अच्छा, चाहे किसी का भी रिजल्ट हो, कोई छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्लैरिकल का हो, PO का, LIC, किसी का भी हो, मेरे को हमेशा थोड़ा सा लगता है। और मैं लास्ट डिजिट पे जाके रुकता हूँ हमेशा। अच्छा, ठीक है। जो मेरा रोल नंबर था SBI क्लैरिकल का, उसमें जो मेरा रोल नंबर का रैंक जो थी ना, उसमें लास्ट में ना मेरा 4.8 था, ठीक है, और 4 तक डाला मैंने, ठीक है, और 4 के बाद सिर्फ एक ही पे येलो आ रहा था वो। मैं देखा यार 10 लोग हैं इस लाइन में, मेरा ही हुआ होगा क्या। और जैसे ही मैंने डाला कि 4.8, तो वो पूरा रेड हुआ ना, मैं कि हाँ हो गया। और ऐसे ही मेरा SBI PO का मेंस का तो हो गया था सर। इंटरव्यू का रिजल्ट तो मैंने देखा नहीं था एक्चुअली। मैं उस टाइम नवी मुंबई था, फ्रेंड के साथ में बाहर था, और वहाँ पे मैं घूम रहा था उनके साथ। तो पापा का मुझे फ़ोन आया कि मनु रिजल्ट आ गया SBI PO का। तो आई वॉज लाइक कि ना एट दैट टाइम कि पापा इसका आगे कुछ बोले, या तो पापा सुना दे या पापा बोल दे कि हो गया। मेरे कुछ नहीं बोल रहा, मैं चुप, हाँ पापा। तो पापा बोले कि मनु रिजल्ट आ गया। मैं हाँ पापा। बोला हो गया। तब मुझे सुकून मिला कि यार हो गया, चलो यार। अच्छा। तब क्योंकि मेरे भाई ने ना, मेरे मैक्सिमम एग्जाम फॉर्म मेरे भाई ने फिल किए हैं। अच्छा, मैंने कभी किए ही नहीं। अच्छा, ठीक है।
मैंने कभी फॉर्म ही नहीं फिल किया है, मेरे भाई ने फिल किया है सब कुछ। मेरा जितना जो कुछ था, बुक्स लाना, सब कुछ करना, सब मेरे भाई करता अरेंज। मैं कुछ नहीं करता था, मेरा काम था बस पढ़ो, जो मिल गया उससे पढ़ लो। एग्जाम फॉर्म भाई ने फिल करे तो भाई की मेल पे आते थे। आज भी मेरे, अभी चलो अभी तो चेंज हो गई मेरी मेल आईडी, मेरे ज्वाइनिंग तक के मेल है ना वो सब मेरे भाई के पास गए हैं। अच्छा। हाँ, ज्वाइनिंग तक के मेल सब मेरे भाई के पास गए। मेरी ज्वाइनिंग के जब उन्होंने फॉर्म साइन, उसमें भी मेरे भाई का मेल आईडी लिखा हुआ था। तब मैंने, सर मेरा मेल आईडी ये है, इस पे है। तो मेरे भाई को ऐसा था कि उसने मेरे को बताया, उसने फॉर्म वॉर्म सब फिल करे, सब अच्छा चला। उसने मुझे बताया, भाई उसने पापा को बताया फ़ोन करके कि पापा मन्नू का रिजल्ट आया है, हो गया। और पापा ने मुझे बोला। अच्छा। हाँ, तो मुझे तो बहुत लेट पता चला कि मेरा रिजल्ट हो चुका है, ऐसा हो। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी होती है जब आप तैयारी करते हो? तो आधे लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, सोचने के चक्कर में वो पढ़ भी नहीं पाते, फोकस ही नहीं कर पाते। आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? सर मेंटल हेल्थ देखो बहुत ज़रूरी है, आपको स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप स्टेबल नहीं रहोगे ना, अप डाउन फेजेस सबकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो फेजेस आपके बराबर नहीं होंगे, आप एक स्टेबल पोजीशन पे आके पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता सर। वो चाहे आपको सपोर्ट फैमिली से मिले, दोस्त से मिले, कहीं से ही मिले, ठीक है, लेकिन वो सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि बेसिकली देख रहे हैं दिन भर दिन कभी कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, बहुत नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। और ये चीज़ें ना, मतलब इस चीज़ में फैमिली को भी याद थोड़ा सा कैजुएशन रखनी पड़ेगी कि आपका बेटा पैदा होते ही कुछ नहीं कर लेगा। उसमें टाइम लगेगा, और उसको प्रेशर मत दो आप, वो कुछ ना कुछ तो करेगा जिंदगी में। तो जितना प्रेशर दोगे, कोई इंसान है कि जिसको प्रेशर दिया, कोई झेल गया, कोई नहीं झेल पाया, फिर पेरेंट्स को कितना रिग्रेट होता है उस चीज़ पे। तो मेरा यही मानना है कि मैं तो लिटरली हर किसी से ये बोलूँगा कि बच्चे पे ना प्रेशर दो, प्रेशर देना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन इतना मत दो कि वो झेल नहीं पाया उस चीज़ को। सही बात है। क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं रहेगा ना, तो इंसान फ्री माइंड रहता है कि ठीक है, हो जाएगा, जो होगा ठीक है। मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं था एक टाइम पे, तो मेरा भी ऐसा थोड़ा सा चिल था कि हाँ ठीक है कर। लेकिन जब मुझे लिटरली घर से प्रेशर मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो तब मुझे फील आया कि हाँ करना है कुछ, और अभी करना है आपको, कि इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा अपने पास। तो मनीषा, काफ़ी अच्छा रहा आपके साथ बात करके, और काफ़ी सारी बातें जो हम लोगों ने करी ना, ये काफ़ी सारी मतलब इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो, पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन लेस पढ़ाई है तो वो बेकार है। तो एक रैपिड फायर राउंड हम खेलेंगे, आप रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल कंफर्ट हो जाओ, ठीक है? कि व्हाट इज योर ड्रीम जॉब एंड व्हाट मेक्स इट सो अमेजिंग? सर ड्रीम जॉब इज लाइक करंटली जो अभी कर रहा हूँ, वो भी एक ड्रीम था एक टाइम पे, जो अभी जी लिया। अभी सर मेरे दिमाग में ऐसा आता है, या तो मैं सिविल सर्विसेज करूँ, या फिर ECGC मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है सर। Why? सर क्योंकि कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। मेरे कोई है, मैंने इनसे बात करी, कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, 5 डे वीक है, आप पूरी लाइफ टाइम एक अच्छी सिटी में रहोगे, ठीक है। अगर तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ECGC मुझे इसी वजह से अभी मैं उसी चीज़ के लिए, मतलब वो मेरे प्रायोरिटीज़ पे है कि हाँ अगर ECGC अगर आता है तो आई विल फील दैट। Okay, perfect. The next question: if you could learn any language fluently, what would it be? रशियन। Why? सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, तो मुझे सीखनी है। मतलब मुझे थोड़ी बहुत आती है, बेसिक हाई हेलो बोलना आता है, प्रीवियस तो बेसिक हाई हेलो मुझे बोलना आता है, बट लेकिन मुझे फ्लुएंट सीखनी है। तो रशियन है। हाँ। The next question, एक और क्वेश्चन आपसे मेरा है कि what are you most looking forward to in the next 10 years? सर एक तो जिंदगी में सुकून, और दूसरा पेरेंट्स की स्माइल। Is there any app that you hate but use anyway? हाँ सर। कौन सी? YouTube। तो मतलब यूज करना नहीं चाहते हो? नहीं सर। क्यों? मतलब यार बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब कुछ मिल रहा है एक सर, क्लिक पे। सब कुछ मिल रहा है सर, समझ आ रहा है। हेट क्यों? मतलब
सर बात बात पे ऐड दिखाते हैं, जबरदस्ती पैसे कटवाने पड़ते हैं हर महीने। तो वो तो खैर आप 150 रुपये का दो, जो भी इतना 169 का ले लो। और कोई ऐप इसके अलावा जो मतलब लगता है ये बेकार ऐप है? सर इसके अलावा फेसबुक बड़ा बेकार लगता है। फेसबुक, अच्छा। मेरा मन नहीं करता सर, मैंने शायद मैंने कभी चलाया होगा 7-8 साल पहले। ओके। उसके बाद से मुझे बड़ा सा ऐसा बेसिक चीज़ें इतना बेकार लगने लगा। मेरे को इंस्टाग्राम बहुत खराब लगता है, मतलब पर्सनली बताऊं तो मैं, इंस्टाग्राम में क्या होता है जब घुस गए ना आप तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। नहीं सर, निकल सकते हैं सर। मेरे को अगर कोई सवाल पूछे सर जब तो मैं फ्री था ना, अभी जैसे मेरे रिजल्ट आ गए थे और मैं फ्री बैठा था, मैं इतना इंस्टाग्राम यूज करता था सारे दिन रील्स में बहुत टाइम, सारे दिन भर है ना। कभी कोई फोटो अपलोड कर दी, कभी कुछ और कर दिया, कभी कमेंट कर दिया, कभी रील्स भेज दी, कभी किसी को कुछ ना कुछ भेजता रहता था। और अब जब से वर्क स्केड्यूल चालू हुआ है तब से इतना रिलैक्स है कि मैं बहुत कम यूज़ करने लगा हूँ। क्योंकि टाइम है वो काम में निकल जाता है, और काम के बाद आपको खुद को रिलैक्स ही होता है। तो आप बाद में जब फ्री हो रहे हो उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, बेसिक और चीज़ें हैं पढ़ना है। उसके जब फ्री होते हो थोड़ी देर आधा एक घंटा इंस्टाग्राम चलाया, दोस्तों को रील भेजी, क्योंकि वो आजकल जो दोस्त रील ने भेजे वो कैसा दोस्त तो वो ऐसा है कि तो मैं दोस्तों को रील भेज देता हूँ, थोड़ा फन हो जाता है कि सब दूर दूर रहते हैं तो मिलना नहीं होता, तो किसी तरीके से तो कनेक्ट हो कहीं से। तो इंस्टाग्राम की रील होती भी ऐसी है कि मतलब भेजने लायक होती है ना, मजा भी आता है। हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछता हूँ, व्हाट इज समथिंग यू लर्न इन दिस ईयर? क्या सीखा आपने इस साल? सर इस साल कैसे अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहें। ओके। ये बेसिक चीज़ मैंने सीखी। और मतलब हाँ चीज़ें सर, फैमिली दोस्त वोस्त होते हैं माना, लेकिन एक लास्ट मोमेंट जो होता है ना वो आपकी फैमिली होती है आपके साथ। ओके। कैसा होता है? लोग बोलते हैं कि जॉब मिलने के बाद जिंदगी बड़ी आसान है, ऐसा है सच में? नहीं सर, जिंदगी आसान नहीं है। मतलब जिंदगी आपकी जॉब मिल गई, सब हो गया, आप सेटल्ड हो गए, उसके साथ जिम्मेदारियां आती हैं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बहुत चीजें होती है। चाहे आप 1 लाख रुपए आज कमा रहे हो, लेकिन उसके साथ में आपकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, क्योंकि लुकिंग फॉरवर्ड कि फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, किस चीज के लिए सेविंग्स करनी है, घर पे कोई फंक्शन आ गया तो मतलब अब फिर वो एक टाइम हो जाता है ना कि कुछ फंक्शन आया, ऐसा लगता है कि आप एकदम से बड़े हो गए हैं ना। हाँ, पैसे घर से मांग कैसे सकते हो? फंक्शन है भाई, आपको खुद से आगे से देने पड़ते हैं पैसे, कि ये लो, इस चीज के पैसे मैं घर से नहीं मांग सकता ना किसी भी चीज के लिए। तो वो एक अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, खुद से लेनी पड़ती है वो, और खुद से लेने की आ जाती है वो बाय डिफॉल्ट। वो एक ऐसा मोमेंट आता है कि आपको खुद को अंदर से फील होने लगता है कि नहीं यार, अब मैंने बहुत खर्चे कर लिए पापा की, बहुत पैसे खराब कर लिए, अब नहीं करने। चलो, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके मनीष। हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, ये लीजिए आप। बहुत बहुत बधाई आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मनीष, अब मेरा एक लास्ट आपसे ये रहेगा कि एक छोटा सा मैसेज आप एस्पिरेंट को दें जो इस साल तैयारी कर रहे हैं। जो भी एस्पिरेंट्स जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहले अपना बेस बनाओ, प्रीलिम्स के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करो। एक ऐसा मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में कि प्रीलिम्स आपका है ना, आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स सिर्फ आप मॉक के भरोसे जाओगे, सिर्फ मॉक दे दिए निकल जाएगा मेरा प्रीलिम्स। क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस एक मोमेंट पे आ गया था कि अब सिर्फ मेंस पढ़ना है, प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। प्रीलिम्स के मॉक देंगे, जितने मॉक दे सकते हो ना प्रीलिम्स के, एग्जाम से पहले 10-15 दिन पहले देने बैठो, 20, 30, 40, 50, क्योंकि मैंने खुद ने 40, 50 मॉक दिए हैं लास्ट 10 दिनों में। तो वो सब करो, मेंस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल, अगर दिल से पढ़ाई कर रहे हो तो हो जाएगा, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड सी सीट है। शायद आपसे कोई 0.1% किसी ने अच्छा पढ़ लिया तो उसको मिल गया, तो आप अपने अंदर वो क्वालिटी बिल्ड कर सकते हो कि वो मैं 0.2 क्यों नहीं जाऊँ उसमें, मैं 2% अपने आप को इंक्रीज क्यों ना करूँ। तो वो सब करोगे तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा, और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। आप अपने एक फ्रेंड को टैग कीजिएगा जिसको आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट हमारे साथ में बैठ के ये शो करे। हाँ सर, फ्रेंड का नाम टैग करूँगा, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, वी कॉल हिम पुष्पा। ओके। हिज नेम इज पुष्पेंद्र वैष्णव। अच्छा। तो मैं उसे टैग करना चाहूँगा। तो बिल्कुल पुष्पा भैया, आप आइए हमारे साथ शो में अटेंड कीजिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मनीष आपसे बात करके, और जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा इस सेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको कौन सा लगा और क्या क्या लर्निंग आपने इस सेशन से ली है। हम लोगों की कोशिश होती है कि इस सेशन को बनाने का जो मेन इंटेंशन है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं
उनको कंफ्यूज ना होना पड़े आपकी जर्नी से या बाकी लोगों की जर्नी से, वो कॉमन पॉइंट्स पकड़ पाए कि यार दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो हमें करने ही करने हैं। तो कमेंट कीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।